जानता है और उसने हमसे एक वायदा किया है कि हैज प्रॉमिस्ड टू अपहोल्ड हर विद द राइट हैंड ऑफ हिज राइटियसनेस। हम इशाया 41 की 10 इशाया 41:10 इशाया 41 के 10 अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे वायदा करता है आई विल अपहोल्ड यू विद द राइट हैंड ऑफ माय राइटियसनेस। परमेश्वर कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत डाल क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने घर में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। वो परमेश्वर हमारी हर निर्बलता को जानते हुए भी हमसे बोलता है कि हमें थामे रखेगा। जब एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ता है तो वो बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ रहा है, उसे तसल्ली है कि मैंने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन कभी कभार चलते चलते हमारी परेशानियों में हम गिर सकते हैं, हमारे से वो हाथ छूट सकता है। लेकिन कितनी अच्छी बात है मेरे को ये रियलाइजेशन है, ये अनुभव है, हमें ये विश्वास है कि उस परमेश्वर ने हमारा हाथ को पकड़ा हुआ है। अगर हमें ये रियलाइजेशन है कि उस परमेश्वर ने हमारे हाथ को पकड़ा हुआ है तो चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी संकट से क्यों ना गुजर रहे हो, कितनी भी हमारे सामने तूफान क्यों ना जाए, हम हर वक्त आनंदित रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे पिता ने हमारे हाथ को पकड़ा है। मैंने तो पकड़ा नहीं है, लेकिन जब से हमसे वायदा किया आई विल अपहोल्ड यू विद द राइट हैंड ऑफ माय राइटियसनेस, मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें थामे रखूंगा, तुझे संभालूंगा। जब वो विश्वास आपके अंदर वो रियलाइजेशन होगा कि मेरे पिता ने मुझे थामा है, तो आपके लिए कोई भी मुसीबत, कोई भी बीमारी, कोई भी चीज आपको निराशा में डाल ही नहीं सकती। आप हर सिचुएशन में खुश होगे क्योंकि आपका विश्वास, आपका भरोसा आपके पिता पे है। और जो परमेश्वर ने यहूदा उसका 1:24 में परमेश्वर कहता है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। हमारे जीवन में बहुत कमियां होंगी, लेकिन उन कमियों को हम ओवरकम कैसे करेंगे? वो जो वीकनेसेस है, जो हमें लगता है कि हम परमेश्वर से नहीं बात कर सकते, शायद मैं इधर बहुत गलतियां हैं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, शायद परमेश्वर मुझसे खुश नहीं होगा, वो मुझसे नाराज होगा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि क्रूस पर परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह ने हमसे अपना प्रेम दिखाया, उसने क्रूस पर हमारे लिए जान दिया, अमेरिका के लिए। वो क्रूस पर जो परमेश्वर ने प्यार दिखाया वो सबसे बढ़कर है। वो यू विल रिसीव द रिचेस ऑफ ग्रेस, वो जो अनुग्रह है परमेश्वर का, आपके अंदर कोई कमी क्यों ना हो, कैसी भी कमी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर सच में आपको बल देगा। आप अपने आप को कितना कमजोर क्यों ना समझ ले कि उसका प्यार इतना महान है कि जब आप उसके प्यार को महसूस करेंगे तो आपकी हर कमजोरी को वो स्ट्रेंथ में बदल देगा, आपकी हर वीकनेस को आपके स्ट्रेंथ में बदल देगा। और हमारे को आज जीवन में करने की क्या जरूरत है? हमें वी नीड टू वॉक विद जीसस। वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। जैसे थोड़ा पुत्र में हम देखते हैं कि वो अपने पिता का सब कुछ छोड़कर चला गया, लेकिन वो पिता आज भी इंतजार कर रहा है कि शायद आज हम इस समय जब हम लॉकडाउन में है, अगर आज भी हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर से बात नहीं कर पा रहे तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। अगर आज भी हम परमेश्वर से उसके प्रेम को नहीं जान पा रहे तो हमें आज अपने घुटनों पे आके हमें परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मेरे अंदर बहुत कम है, लेकिन मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज भी अगर आप परमेश्वर को बोलेंगे, वापस आपको रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, वो संबंध बनाना चाहते हैं, और क्रूस पर उसने आपके लिए सब कुछ फिनिश कर दिया है। उसने जब क्रूस पर जान दी, क्रूस पर जान देने के बाद रेजरेक्शन डे, जब परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी है। हम हमारे जीवन में कितनी कमजोरियां क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा हमारी हर कमजोरी को हमारी स्ट्रेंथ में बदल देगा। होली स्पिरिट विल ट्रांसफॉर्म ऑल योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। हमारी हर वीकनेसेस को हमारी स्ट्रेंथ में बदल देगा। और जैसे हम देखते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे, वी नीड टू वॉक विद जीसस। हमने हनोक को देखा, हमने शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, हमने इतने चीजों को देखा है जो परमेश्वर के साथ उस समय चले जब उनके पास वचन नहीं था, जब उनके पास शायद वचन करने के लिए नहीं था, कोई प्रभु का दास नहीं था जो उनको सिखाता है, लेकिन वो उस समय परमेश्वर के साथ कैसे चले? क्योंकि उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ था। वो अपनी हर परेशानी, अपनी हर प्रॉब्लम परमेश्वर के साथ डिस्कस करते थे। इसलिए आज भी हमारे जीवन में हमारी वीकनेस तब हम ओवरकम कर पाएंगे आ रही है, सो शो मी योर थंब। अच्छा, तो महिमा का नेट
वेट कर लेते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे वचन से उसको परमेश्वर ने सामर्थ्य से इस्तेमाल किया है। उनको धन्यवाद करते हैं। अगर वो भी आती है ऑनलाइन तो शायद वो कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम महिमा को फिर से समय दे देंगे जो बचा हुआ समय है। परमेश्वर का धन्यवाद के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए हम सब ताली बजा सकते हैं। हम जिस भी जगह पर हैं कि परमेश्वर ने महिमा को सच में हम सब के लिए बहुत अच्छा, थोड़े से वक्त में बहुत अच्छा एक रेवलेशन दिया दैट फादर इज देयर ऑलवेज टू अपहोल्ड मी एंड यू। हालेलुया। अपहोल्ड करने के लिए एक जन है और वो है हमारा परमेश्वर पिता, जो हमें हमेशा अपहोल्ड किए रहता है और साथ ही साथ ही कैन ट्रांसफॉर्म अस वीकनेस टू स्ट्रेंथ। हालेलुया। हमारी वीकनेस को वो मजबूती में बदल देता है, मजबूती में बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद। महिमा शायद अभी कंटिन्यू कर सकते हो क्या? ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, प्लीज स्टार्ट। आ रही आवाज़ आ रही? मेरी आप सबसे प्लीज़ थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि सब लोग, क्योंकि बहुत लोग हैं और मैं चाहता हूँ सब लोग समय लें, लेकिन जितना समय दिया था प्लीज़ उतना समय का सब लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें ऐसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, महिमा जहाँ से आपने बोला था वहीं से कंटिन्यू करना चाहूंगी कि God wants to make our weakest point the strongest point in our spiritual life। परमेश्वर हमारी हर वीकनेस को, जब हम दूसरा कोरिन्थियों 12:10 में बोलते हैं when I am weak then I am strong, क्योंकि परमेश्वर का ग्रेस जो दूसरा कोरिन्थियों 12:9 में आप पढ़ सकते हैं, my grace is sufficient for thee। परमेश्वर ने हमें अपनी अनुग्रह दी है जो हमारी हर निर्बलताओं को सामर्थ्य में बदल सकता है। इसलिए आज हमें बस अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बनाने की जरूरत है और पवित्र आत्मा को बोलने की जरूरत है कि वो हमें अपनी भरपूरी से भरे, ताकि हमारी हर वीकनेस पॉइंट को परमेश्वर स्ट्रेंथ में बदल दे। इस वचन से आपको आशीष मिले और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए। आपको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। और नेक्स्ट प्लीज, सीक्वेंस आप सबके पास है, आप अपना सीक्वेंस फॉलो करिए। हमें आवाज नहीं आ रही है पर अभी रेचल की आवाज नहीं आ रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज के रेचल की आवाज आ रही है? रेचल की आवाज इस वक्त नहीं आ रही है शायद। हाँ हाँ, अभी आ रही है आवाज। प्रेज़ द लॉर्ड। देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 4 आयत। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन सब पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए और आज के सेमिनार के लिए, जो परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया और हम सबको संभाला और हम सबको यहाँ पे एकत्रित किया कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करने पाए। और इस वचन से मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर इस वचन से हमें बता रहा है, जैसे हमारा टॉपिक जो थीम है ओवरकमिंग आवर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, तो परमेश्वर
संकट होता है, परेशानी होती है, या हमें कभी कभी लगता है कि अब हम परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हैं और हम परमेश्वर के करीब नहीं जा पा रहे, या ऐसी कोई बैरियर हमारे और परमेश्वर के बीच में आ रहा है, और या हमने ऐसा किया एकदम परमेश्वर से हम सोच लेते कि अब हम इस लायक नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने जा पाए। पर इस वचन से परमेश्वर हमें बता रहा है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। इस वचन से परमेश्वर ने बताया कि हम परमेश्वर के ही हैं, और तुमने उन पर जय पाई है कि जो भी हम किसी संकट में, परेशानी में, अगर उन परेशानी को हम परमेश्वर के पास लेके जाएंगे और हम परमेश्वर के ही हैं, तो परमेश्वर हमें उन पर जयवंत होने के लिए हम सामर्थ देगा और हमारी सहायता करेगा। और जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। और हमें इस बात के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें बताया है कि जो संसार में चीजें हैं, जैसे हमारी कुछ भी वीकनेस है, परेशानी है, और जितने भी अभी जैसे कि हम यूथ हैं, कुछ भी हमारे जीवनों में कुछ भी होता है, तो हम उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें उस बातों में जयवंत होने का मौका बख्शा है, और हमें आशा दी है कि हम यदि परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि उस संसार की हर एक चीज को हटाकर परमेश्वर हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और उन सब चीजों पे ओवरकम कर सकते हैं। आपके दिन के लिए कि प्रभु ने हमें अभी तक संभाला है और ये फजल बख्शा है कि हम इस यूथ सेमिनार में पार्टिसिपेट करने वाले हो सके, इस यूथ सेमिनार को करने वाले हो सके। धन्यवाद, क्योंकि आज के दिन ऐसे बहुत से लोग थे जो आज के दिन को नहीं देखने वाले हो सके, पर परमेश्वर ने हमें फजल बख्शा कि इस बीमारी में भी, हर संकट में परमेश्वर ने हम सबको, हमारे सब अजीजों को, खुदा ने हमें सबको संभाल के रखा है। धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आज हमारा थीम है ओवरकम योर वीकनेस एंड हैबिट। तो हम हमारी सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हमारी हैबिट और हमारी वीकनेसेस क्या हो सकती है। कई बार हमारी वीकनेसेस हमारा फ़ोन होता है, कई बार हमारी वीकनेसेस हमारी बीमारियाँ होती हैं, कई बार हमारी वीकनेसेस हमारी बहुत सी चिंताएँ होती हैं जिससे हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। तो हमें ये सोचना है कि हमें इन वीकनेसेस से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इन वीकनेसेस से हम ओवरकम करने में हमें कौन सहायता कर सकता है। एक आयत में लेके चलूँगी, भजन संहिता 121 अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो इस आयत में ये हम देखते हैं कि हम अपनी वीकनेसेस से, हम अपनी हैबिट से, हम अपने परेशानियों से हम कैसे निकल सकते हैं। हम किस परमेश्वर ही है जो हमें इन सब चीज़ों से निकाल सकता है, जो हमें इन सब चीज़ों से हमें जय दिला सकता है। एक और आयत में लेके चलूँगी आपको, भजन संहिता 116 की 5। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। प्रेज़ लॉर्ड। तो जब हम बलहीन होते हैं, जब हम निर्बल होते हैं, तब परमेश्वर ही है जो हमारी सामर्थ होता है। क्योंकि आज हमें परमेश्वर को अपनी वीकनेस, अगर हम परमेश्वर को अपनी वीकनेस बनाते हैं तो वो परमेश्वर है जो हमें वीकनेस से, जो अगर हम परमेश्वर को वीकनेस बनाते हैं वो हमें हमारी निर्बलताओं में हमारी सामर्थ करता है। तो इस आयत से हमें यही सीखने मिलता है कि यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब हम बलहीन हो गया था तो उसने मेरा उद्धार किया। तो वो सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें वीकनेस से, हमारी गलत चीज़ों से, जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, हमें परमेश्वर से जोड़ सकता है, परमेश्वर के करीब लेके जा सकता है। एक और आयत में इनकी चलूँगी आपको, भजन संहिता 18 अध्याय की 2 आयत। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, जब परमेश्वर को हम अपने जीवन में आने का बदल देते हैं, जब हम ये देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आ सके, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि परमेश्वर तो हमारे जीवन में आना चाहता है लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों से उसको
रोक देते हैं कि हम वो हमारे जीवन में वो कार्य नहीं कर पाता कि जो वो कर सकता है। तो परमेश्वर जो है, जो मैं यहोवा को जब हम उसका स्तुति गान करते हैं, जब उसके करीब आते हैं, तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं से हमें बचाता है। जो क्योंकि जैसे भैया कहते हैं कि जब परमेश्वर हमारी ओर होता है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें परमेश्वर के करीब आना है। इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर हमें ऐसा ऐसा बदल दिया है की बात करते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का स्तुति कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। एक आयत में और आपको लेके जाऊंगी, भजन संहिता 103 की 1। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उससे किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। जो परमेश्वर है, हमारे हर अधर्म को, हमारी हर चीज़ को क्षमा करता है और हर चीज़ से हमें निकालता है, हमारी हर परेशानी से हमें निकालता है। जब हम परमेश्वर से आराधना करते हैं तो वो हमें छुटकारे को दिलाता है। जब आराधना करते हैं तो हमें शत्रुओं के ऊपर और हमारी वीकनेसेस के ऊपर जय दिलाता है। जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारों को जो बंद है उनको खोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा टाइम हो गया है, तो मैं आज यही बोलना चाहूँगी कि हमें अपनी वीकनेसेस को पहली बार हमें जानना है और उसको कैसे, और परमेश्वर के द्वारा हमें उनसे ओवरकम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अनाउंसमेंट के लिए वैसे मना किया था मेरे बीच में, लेकिन सच में मुझे ये उम्मीद थी कि सब लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और सच में सबने आत्मिक रूप में सबने बहुत अच्छी तैयारी की है। और जो कुछ परमेश्वर के इन वचनों से, थोड़े थोड़े वचनों से जो सब लोग शेयर कर रहे हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं उसको ज़रूर आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। लेकिन इस समय है भाई विनय के पास, लेकिन मैं विनय भाई आपसे कहूँगा थोड़ा सा आप वेट करो प्लीज़। आपसे पहले अलीशा जो पश्चिम बिहार से हैं बीच में हमारे साथ, अलीशा परमेश्वर के वचन से शेयर करेंगी। उसके बाद हम भाई विनय आपके पास आएंगे, और उसके बाद जैसे सीक्वेंस चल रहा था वैसे सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो अलीशा ये समय आपके लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है आप सबके साथ शेयर करो, ताकि जो आशीष आपको मिली है वो औरों तक ज़रूर पहुँचे। तो जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया मैं उसी से शेयर करूँगी, जो मैंने अपनी लाइफ में भी ये चीज़ को देखा है। सो हम लोग को हम आज जो टॉपिक है ओवरकमिंग वीकनेसेस एंड हैबिट्स, उसके अंदर हम हर कोई चाहता है कि हमारी वीकनेसेस क्या है जो हमारे को परमेश्वर से दूर ले जाती है। ऐसी कौन सी हैबिट्स है कि हमारे को जो परमेश्वर से हमारे को हमारे को दूर रहने में वो करती है, लीड करती है। और उसके अंदर हम देखेंगे आज जो मेरा जो टॉपिक है दैट इज कंट्रोलिंग योर माइंड एंड थॉट्स। और उसके लिए हम जैसे हम देखा है कि हम स्टार्टिंग से हमारे को पता है कि हमारे विरोधी है शैतान, एंड उसके अंदर स्टार्टिंग से ही हमारे को अपने विरोधी को, अगर हमारे को उससे फाइट करना है तो हमारे को उसको समझना पड़ेगा, उसके जो टैक्टिक्स है, उसकी स्ट्रैटेजी है उसको समझना। क्योंकि पूछते से मुझसे कई बातें कि चर्च क्यों नहीं आते हो, क्या है वो है, तो मैं उनके सवालों का जवाब दे नहीं पाता था। और मुझे पसंद भी नहीं था चर्च जाना, ना ही चर्च की बातें करना, यीशु मसीह की बातें करना, ना ही मैं कुछ जानता था। बचपन से ही पापा, जब हम बहुत छोटे थे, पापा भी मसीह में थे, आए थे, तो एक नाम ही जो नामधारी मसीह होते हैं उस तरीके से हमारा जीवन था। यीशु मसीह का हम कुछ जानते नहीं थे, बस कभी मूड किया तो चर्च चले गए, क्रिसमस से चर्च चले गए, और गुड फ्राइडे में चर्च चले गए। जानते कुछ भी नहीं थे किसी चीज़ के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे। बस एक वजह कुछ भी हो यीशु मसीह में आने की, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जानते कुछ भी नहीं थे। तो मेरा जीवन एक जो था संसारिक जीवन था, सारी संसारिक चीज़ें मैं करता था, संसारिक दोस्त थे मेरे, संसारिक बातें थी, और संसार में मैं डूबा हुआ था एक तरीके से। संसारिक जीवन था सब बस मेरा। यीशु मसीह को मुझको ना जानना था, ना ही जानने की कोई ख्वाहिश थी, और ना ही मैं चाहता था। लेकिन लाइफ में चलते चलते एक ऐसा मोड़ आ गया कि
कि मुझे यीशु मसीह के बारे में ना जानने की वजह से, यीशु मसीह के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, यीशु मसीह के बारे में इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कि हर जगह कोई मुझसे पूछता था कि क्रिश्चियनिटी के बारे में, यीशु मसीह के बारे में या कुछ भी पूछता था तो मैं ज़्यादा कुछ बता ही नहीं पाता था, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं पता था। लेकिन एक ऐसा समय आया जो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे जीवन का, एक मेरा नए जीवन का, जब मेरी शादी का समय आया। जब मेरी शादी का समय आया तो मुझे और मेरे परिवार को यीशु मसीह के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो एक ऐसा मोड़ था, वहाँ मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और बहुत बेइज्जती सी फील हुई कि मुझे यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक लगा कि अब यीशु मसीह के बारे में कुछ जानना तो पड़ेगा ही। यहाँ भी मैं सोच नहीं रहा था कि यीशु मसीह के बारे में मैं किससे जान रहा हूँ। मैं ये नहीं जानना चाहता कि यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं है। मैं नहीं जानता था कि मैं यीशु मसीह को सिर्फ इसलिए जानना चाहता था कि नॉलेज के लिए, कि हाँ भाई हम एक धर्म में हैं, ईसाई धर्म में है, तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि चार लोग आ जाके पूछते हैं तो कुछ पता होना चाहिए। ऐसे था, इसीलिए मैंने शुरुआत की कि चलो यीशु मसीह के बारे में जान लेते हैं। पता नहीं कब कोई पूछ ले कहीं बात तो क्या बताएं, कुछ पता होना चाहिए अपने बारे में, किस धर्म से हो क्या हो। तो एक धर्म में ही था उलझा हुआ मैं कि हम हाँ हमारा एक धर्म है, यीशु मसीह को मानते हैं जो। तो जब मैं यीशु मसीह को ढूंढने निकला, चर्च से जुड़ा, जब शादी हुई मेरी, तो शादी के समय पर ऐसी चीजें हुई जहाँ यीशु मसीह के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो सिर्फ नॉलेज के लिए जब मैं निकला तो अच्छा चर्च मिला, पास्टर अंकल मिले, पास्टर सेठ मसीह अंकल, उनका चर्च मिला, फिर चर्च के लोग मिले, लेकिन मेरा मन खराब हुआ नहीं था अभी तक। तो बस मैं चल रहा था कि हाँ भाई ठीक है जाना चाहिए, लेकिन चलते और चर्च जाते कुछ ऐसी चीजें हुई और वचन जिस तरीके में यीशु मसीह को ढूंढ रहा था, तो यीशु मसीह को मैं ढूंढ नहीं रहा था, सिर्फ मैं नॉलेज के लिए यीशु चर्च जा रहा था कि हाँ भाई पता होना चाहिए कुछ। लेकिन चर्च जाते वचन सुनते मेरे अंदर एक उम्मीद से आई कि सचमुच में यीशु मसीह है, यीशु मसीह परमेश्वर है। मैं परमेश्वर को ढूंढ ही नहीं रहा था, परमेश्वर की जरूरत मेरे जीवन में थी ही नहीं, ना ही मैं चाहता था। लेकिन जब यीशु मसीह को जब ढूंढते जब वचन में बढ़ने लगा, वचन सुनने लगा, तो मेरे अंदर एक उम्मीद सी लगी कि मैं यीशु मसीह को जानूं, परमेश्वर है कौन। जब मेरा जीवन जो संसारिक जीवन था बहुत ज्यादा, उसमें बहुत सारे पाप हुआ करते थे। आज भी मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं वो आज भी संसारिक जीवन में है, कोई किसी की लत में है, कोई किसी चीज की लत में है, सब किसी न किसी लत में लगे पड़े हैं और उनके जीवन में थोड़ी शांति नहीं है। लेकिन जब एक शादी का समय जब मेरा आया तो प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़े काम किए, बहुत बड़े। अगर मैं आज गिनूं अपने जीवन में भी आशीष है, आज भी मेरे जीवन में आशीष ज्यादा है और दुख और परेशानियां कम। वो गिनती उनकी गिनती मेरे जीवन में बहुत कम है, नवरात्र के हिसाब से है। और आशीष में बस मैं गिनता रहता हूँ कि मेरी रोज कुछ ना कुछ गवाही रहती है मेरी। तो इस तरीके से मेरा जीवन था, एक संसारिक जीवन में जी रहा था, हर तरीके का पाप मेरे जीवन में था। तो एक ऐसा मोड़ आया कि अब मैं क्या करूं। जब यीशु मसीह में बढ़ने लगा तो एक सच्ची जो शांति होती है, यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची शांति मैं हूं। तो एक शांति सी एक मन में आ गई, एक डर। जब यीशु मसीह मेरे अंदर आया, जब यीशु मसीह का वचन मेरे अंदर आया, तो मेरे अंदर सारी चीजें सबसे पहले हुआ क्या, मेरे अंदर डर खत्म होना शुरू हुआ। मेरे अंदर से गलत चीजें खत्म होनी शुरू हुई, वो गलत आदतें खत्म हुई। सबसे पहले संगतें खत्म होनी शुरू हुई, सारी जो गलत संगत मेरे साथ थी मुझे कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सब कुछ अपना आप छूटता गया, सब कुछ अपना आप छूटता गया। आज मेरा जीवन जो है बहुत आशीष भरा जीवन है। आज मेरे जीवन में हर चीज, एक बहुत अच्छी पत्नी है मेरे जीवन में, 2 बच्चे हैं मेरे जीवन में, और बहुत बड़ी आशीष है मेरे खुदावन ने मेरे जीवन में रखी है। और बहुत ही, और मैं बताऊँ तो जो जीवन मेरा था आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, वो पूरा जीवन था एक अंधकार का जीवन था। मैं संसारिक अभिलाषाओं में फंसा हुआ था, तो संसारिक बातों में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सब बातों से मुझे अलग कर दिया। और आज सबसे बड़ा जो मुझे जब रहता है कि मैं क्या करूं, मैं जानता हूं कि प्रभु ने मुझे बचाया है, और मैं चाहता हूं मेरे जरिए बहुत सारे लोग बचाए जाएं। और मेरा जो सबसे ज़्यादा जो काम होता है संसार में आगे निकल के, चाहे वो मेरा ऑफिस हो, चाहे घर परिवार हो, तो मेरा मन करता है सबसे ज़्यादा यीशु मसीह के बारे में बताऊं कि किस तरीके से मेरा जीवन बदला है। और मैं चाहता हूँ कि दूसरों का जीवन भी बदले। तो मेरी जब बातें होती है लोगों से, तो लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसी बातें करेगा कि हमारे मतलब की हो, हमारे समझ की हो,
लेकिन मेरी बातें यीशु मसीह से रिलेटेड होती हैं, बाइबल से रिलेटेड होती हैं, तो मुझे लगता है ये क्या फजूल की बातें कर रहे हैं, ये शायद कोई धर्म प्रचार कर रहे हैं, तो फिर वो सुनना पसंद नहीं करते। मेरे ऑफिस में जहाँ तक होता क्या है कि मैं जब उन्हें बताता हूँ यीशु मसीह के बारे में, और कई बार क्या होता है वो कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो गलत बातें होती हैं, वो देखते हैं कि मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा उन बातों पे, कुछ हंस नहीं रहा, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, तो वो बोलते हैं, फिर वो मुझसे पूछते हैं कि बिना यार तुम जो भी ये कर रहे हो ना, ये तुम्हारी उम्र नहीं करने की, कम से कम तुम 40 साल के हो जाते, 45 साल के हो जाते, तुम्हारी उम्र होती, तुम सारी चीज़ें कर लेते, शौक मौज अय्याशी सारी चीज़ कर लेते, तो तुम ये सब चीज़ें करते तो ठीक रहता। बस मुझे उसी समय मौका मिल जाता है इन्हें बताने का कि भाई क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कितना समय है, तुम 40 साल 45 साल का इंतजार कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम कल का सुबह देखोगे नहीं देखोगे, कल का सूरज देखोगे या नहीं देखोगे। उनके पास फिर इसका सब जवाब होता नहीं, फिर वो चुप हो जाते हैं, फिर वो इस सब पे आगे बात करना पसंद नहीं करते। ये खुदावंद का धन्यवाद। मैं खासकर उन यूथ के लिए गवाही देना चाहता हूँ जो आज दो तरफा जीवन जी रहे हैं। मैं भी उस यूथ में से ही निकला हूँ, मैं भी दो तरफा जीवन जीता था। घर के बाहर मेरी जिंदगी अलग होती थी, घर के अंदर जीवन अलग होता था। एक दिखावटी जिंदगी में जी रहा था, दिखावटी जिंदगी से कहते हैं, लेकिन प्रभु ने मेरा जीवन एक तरफा कर दिया, अपनी तरफ कर दिया। मेरा झुकाव यीशु मसीह की तरफ हो गया। संसार से मेरा नाता एक तरीके से खत्म सा हो गया, क्योंकि मेरे को ना संसारिक बातें अच्छी लगती हैं, ना संसारिक तरीके से लोग, और बस सब जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा दूर भागता था, आज मैं उन सब चीज़ों के सबसे नज़दीक हूँ। आज मैं यीशु मसीह के नज़दीक हूँ, यीशु मसीह के लोगों के नज़दीक हूँ, बाइबल के नज़दीक हूँ, चर्च के नज़दीक हूँ। खुदावंद का धन्यवाद है क्योंकि ये काम सिर्फ खुदावंद ही कर सकता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो नर्क में जा रही थी। और जब अपना मैं पुराना जीवन देखता हूँ तो मैं कई बार डर जाता हूँ, काँपने लगता हूँ कि अगर यीशु मसीह मुझे नहीं बचाते तो मेरा जीवन तो नर्क की आग में चढ़ता, और एक तड़पता रहता है, मेरी जिंदगी में कोई शब्द अच्छी शांति नहीं आती। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं उस युग को कहना चाहता हूँ जो आज दो तरफा जीवन जी रहे हैं, अपना मन फिरा लें और यीशु मसीह अपना जीवन दे दें। दो तरफा जीवन में कुछ भी नहीं रखा, मैंने जिया दो तरफा जीवन। प्लीज, क्योंकि आज समय है, आज कोरोना के समय में ये कहना चाहता हूँ, जो कोरोना के समय जो आज लोग बोलते हैं कि कल करेंगे यीशु मसीह से बातें, या फिर चर्च कल से ज़्यादा शुरू करेंगे या परसों ज़्यादा शुरू करेंगे, टाइम शेड्यूल बना के बैठे हैं कि हम इस समय पे चर्च जाएंगे। मैं बोलता हूँ कि आज जो कोरोना का समय है, आज बेमौत लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने भी यही सोचा होगा कि हम यीशु मसीह को अपना लेंगे, उन्होंने भी सोचा था कि खुदा को भूल लेंगे बहुत समय, पहले हम अपने आप को तैयार कर लें, पहले हम अपना बिजनेस सेट कर लें। लेकिन वो लोग जिनका कोई उद्देश्य था, जो लोग सोच रहे थे हमारा उद्देश्य कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ ये है, नहीं पता, तो हमारा उद्देश्य कुछ भी नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। आज लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, क्या उनके पास समय बचा बाकी? आज हमारे सर के ऊपर मौत मंडरा रही है। आज समय है यीशु मसीह को अपना जीवन देने की। आज प्लीज सारे यूथ से मैं विनती करता हूँ, जो लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसा जीवन मैंने जिया है, और जिस तरीके से खुदा ने मुझे निकाला है, आप सबको निकालना चाहता है। आप सबके सामने एक मौका है यीशु मसीह को स्वीकार करने का। प्लीज आप सब यीशु मसीह को स्वीकार करें और यीशु मसीह के साथ उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें जिसमें इसकी योजना को यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले कर चुका है। तो यीशु मसीह का धन्यवाद हो, सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। प्लीज द लॉर्ड। हेमंत आप बोल सकते हैं। आप जरा मेरा वो करना जरा। आवाज़ तो आ रही है हेमंत भाई, लेकिन आप दिख नहीं रहे हो। कोशिश करो कि आप, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, दिख रहे हो, ठीक है, ऐसे टेस्टमनी है। मैं एक परमेश्वर ने बहुत बड़ी गवाही मेरे जीवन में जो है मुझे दी है मेरे जीवन में, और मैं बताना चाहूँगा कि आज से पहले अब मेरे को प्रभु में 2.5 साल हो गए हैं, 3 साल, और आज से 3 साल पहले जब मैं काफ़ी मेरी तबीयत खराब कर रहा करती थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहा करती थी, काफ़ी जगह इलाज कराया, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ था, और काफ़ी बहुत हॉस्पिटल्स में भी दिखा लिया था, दिल्ली में भी काफ़ी जगह दिखाया, और जब बिल्कुल डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर पाए तो उसके बाद
घर वालों ने बोला, डॉक्टरों ने बोला कि अगर इसको रोटी दोगे खाने के लिए तो ये मर जाएगा, ये जीवित नहीं रहेगा, ये इसको कैंसर हो जाएगा पेट का और ये मर जाएगा। डॉक्टरों ने ये बोला मुझे। और फिर ऐसे करते करते फिर मेरी घर वालों ने मतलब रोटी बंद कर दी और फिर मेरे को खाने में सिर्फ चावल और बेसन की रोटी दी जाती थी। तो मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। ऐसे ही मुझे 8 साल बीत गए ना रोटी खाए हुए, और सारी चीज़ें बाहर की मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी, क्योंकि डॉक्टरों ने बोला था कि सारी चीज़ें बंद कर दी जाए, बाहर की नहीं तो ये मर जाएगा। और मेरे घर वालों ने फिर मुझे समझाया कि बेटा बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी है, और मुझे बोला कि कुछ भी बाहर का मतलब सभी लड़के बाहर कुछ भी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, ये सब। मतलब मेरे को बचपन से, मैं जब छोटा था हर बच्चे का मन करता था कुछ भी खाने का, लेकिन मैं एक ऐसा बच्चा था उस वक्त कि कुछ भी नहीं खा पाता था मैं उसको, क्योंकि मेरे को डॉक्टरों ने मना कर दिया था। और फिर ऐसे करते करते फिर मेरे को 8 साल बीत गए। मैंने 8 साल तक अपने घर में रोटी नहीं खाई, और 8 साल तक मुझे मतलब मेरे प्लेट में मुझे रोटी दी भी नहीं मिलती, क्योंकि मेरे घर वालों को डर था कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मैं मर ना जाऊँ या ऐसा कुछ। मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा डर था। तो जब मेरे लिए खाना बनाया जाता था तो वो इस तरीके से बनाया जाता था कि वो मेरे खाने से भी आटे को बहुत दूर रखा जाता था, उसके बाद खाना बनाया जाता था। और फिर एक सिस्टर ने मुझे बताया कि वो एक बार मैं हॉस्पिटल में मैं ट्रेनिंग ले रहा था, तो हॉस्पिटल में एक सिस्टर ने बोला वो कि हेमंत आप ये बेसन की रोटी क्यों खाते हो? तो मैंने बोला दीदी ऐसी ऐसी बात है, मेरे को डॉक्टरों ने ये सब बोला है। तो वो बोलने लगी कि मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि तुम ठीक हो जाओगे, तुमने कभी चर्च गए हो? तो मैंने बोला कि नहीं, मैं कभी चर्च नहीं गया, और मैंने कभी प्रभु के बारे में सुना भी नहीं था। बस हाँ इतना पता था कि हाँ यीशु मसीह कोई है, और बस उनका नाम सुना था। तो मैंने सोचा कि दीदी मेरा विश्वास उठ चुका था हर एक भगवान से, मतलब सभी बहुत पूजा की हमने, और मैंने भी खुद करी बहुत पूजा, व्रत रखे और फास्टिंग की, लेकिन उससे कोई मेरे को मतलब छुटकारा नहीं मिला था। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था, वैसे ही था। और फिर दीदी ने बोला कि हेमंत तुम ठीक हो सकते हो। तो मैंने बोला कि दीदी मैं इतने मंदिरों में, इतनी मस्जिदों में, इतने गुरुद्वारों में गया, लेकिन आज तक मैं ठीक नहीं हो पाया। तो मैंने कहा अब ऐसा कौन सा भगवान है जो मुझे ठीक कर सकता है? तो बोले कि तुम अगर विश्वास करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो फिर पहली बार जब मैं चर्च गया तो वहाँ पे प्रार्थना सभा हो रही थी, और जब वर्शिप चल रही थी तो वहाँ पे पास्टर ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे लिए प्रार्थना की गई। जब मेरे लिए प्रार्थना की गई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में से कुछ निकल गया, और बहुत मतलब ऐसा लगा कि कुछ मेरी बॉडी से निकल गया और मेरी पूरी बॉडी हल्की हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे उन लोगों के साथ क्या सत्तू होता है एक आटे का, तो सत्तू पी लिया था। हालांकि मुझे पता था कुछ पता था कि आटे का है, और कुछ नहीं भी पता था, क्योंकि मैं उस टाइम छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो मैंने वो सत्तू पी लिया। उसके बाद जब मैंने पूछा कि दीदी ये तो आटे का था, तो बोले कि हाँ ये आटे का था। तो बोलने लगे कि मैंने कहा अब तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैंने आटा मेरे को खाने के लिए मना किया था, मैंने तो पी लिया। तो मैं काफ़ी डर गया। उसके बाद फिर मैंने एक दिन वेट किया, मेरे को लगा कि शाम को मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई। फिर मेरे भैया हैं उनसे मैंने बोला कि भैया मैंने कहा मैंने आटा पी लिया है, मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने पास्टर जी ने बोला कि विश्वास करो तुम्हारी तबीयत ख़राब नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर है जिन्होंने तुम्हें चंगा कर दिया है, तुम विश्वास करो। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ठीक हो चुका हूँ। लेकिन ऐसे करते करते फिर अगला दिन आया, मैंने सोचा कि अगले दिन तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं हुई। फिर अगले दिन नहीं हुई तबीयत खराब। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया, और उसके बाद फिर काफ़ी दिन बीत गए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार मेरी तबीयत क्यों नहीं खराब हुई, बिल्कुल मैं ठीक था उस वक्त। और फिर मैंने सोचा कि शायद मैं ठीक हो चुका हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो खा के देखता हूँ कुछ और। तो मैंने बाहर की चीज़ें कुछ खाना स्टार्ट करी। तो मुझे लगा कि मैं डर के खाता था कि मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। प्रभु का धन्यवाद हो कि उस वक्त प्रभु ने मुझे चंगाई दी, और आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और प्रभु ने फिर मैंने
बिल्कुल जाना कि हाँ सच में मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं बड़ा खुश हुआ और फिर मैं चर्च जाने लगा। हमारी वीकनेसेस पर, हमारी आदतों पर मेरी कौन सी आदत है जो मुझे मेरे परमेश्वर से दूर करती है? मेरी कौन सी आदत है जो मुझे मेरे माँ बाप से और मेरे बीच में फासला पैदा करती है? मेरी कौन सी ऐसी आदत है जो मेरी पत्नी और मेरे बीच में फासला, मेरे बच्चों और मेरे बीच में फासला पैदा करती है? क्या मैं उन कमियों पर काम कर रहा हूँ? क्या मैं उन कमियों को परमेश्वर के पास लेके जा रहा हूँ? अगर नहीं लेके जा रहे हैं तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आज वो दिन है, क्योंकि आज मेरे पास समय है, आज आपके पास समय है। अगला पल, अगली सांस हम लेंगे या नहीं ये नहीं पता हमको, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर आज हम परमेश्वर के पास आ गए और परमेश्वर से आज कह दिया कि प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, तो हम ज़रूर उस आदतों पर, उन कमियों पर और अपनी वीकनेसेस पर, and we will be able to restart our race. Hallelujah. Because we all are in a race. हम किस लिए दौड़ रहे हैं? जीतने के लिए दौड़ रहे हैं। हमेशा परमेश्वर वचन से सीखेंगे अभी आगे। ज़्यादा मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा वक्त सबकी शेयरिंग में चला जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं उसे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हमने सीखा योर माइंड एंड थॉट्स, वी हैव टू कंट्रोल योर माइंड एंड योर थॉट्स। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही मुझे देता है ये सब कुछ। उसके बाद हमने सीखा आदम और हवा के जीवन से, क्यों? क्योंकि जब हमारे सामने ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं तो क्या हम एंटरटेन कर रहे हैं उसको? अगर हम एंटरटेन कर रहे हैं, अगर हम उसकी बातों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, अगर हम उसकी बातों को अपने अंदर आने देते हैं, अगर हम धुर्त जो सर्प है जब हमारे सामने आता है उन बातों को लेकर, अगर हम उन चीज़ों को अपने अंदर आने देते हैं, वो अंदर आ जाता है और राज करता है, और हमारे अंदर राज करके हमें जो परमेश्वर की बनाई हुई रचना उसको अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है। लेकिन आज वो समय है कि हम अपने आप को तैयार करें कि मनुष्य की नहीं, उस दुष्ट की नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको चलना जरूरी है। हालेलुया। उसके बाद हमने सीखा कि मेरी डिजायर्स क्या है। मेरी डिजायर्स जब मेरे अंदर एंटर होती है, मेरी इच्छाएं, मेरी चाहत जब मेरे अंदर आती है, तो मुझे वो झूठ कहना सिखाती है, मुझे झूठ कहना सिखाती है, और ये भी सिखाती है कि तुम मरोगे नहीं, ये भी सिखाती है कि तुम मरोगे नहीं, तुम इस फल को खा लो, तुम मरोगे नहीं। और उसके बाद हमने सीखा कि who is your leader? आपका लीडर कौन है? आपको चला कौन रहा है? Who is your driver? Am I driving my car? Yes. Physically, yes, I am there. But spiritually, he is always there. जैसे हमने सबसे पहली बात में सुना, he is always there to uphold. मुझे ऐसे थामे हुए, पकड़े हुए, मेरे दोनों हाथों को ऐसे थामे हुए। मैं इस बात को कैसे समझता हूँ, कैसे समझती हूँ, इस बात को मैं कैसे परमेश्वर के पास जाता हूँ समझने के लिए। हमने बाइबल में सीखा कि वो हम्बलनेस मुझ में होना जरूरी है। हमने एक टेस्टिमनी सुनी, उसमें सुना, उसमें समझा कि परमेश्वर के लिए मेरे और आपके अंदर भूख का होना बहुत जरूरी है। कितने लोग भूखे हैं आज परमेश्वर के लिए? अगर मेरे और आपके अंदर भूख नहीं है तो आज भूख को पैदा करने की जरूरत है। फिर हमने सीखा कि हम डबल फेसेस, दो तरफा जिंदगी जीते हैं, इधर भी और इधर भी, यानी दो राह में एक साथ नहीं चल सकते। और उसके बाद सीखा कि जब जैसे भाई हेमंत की गवाही सुनी हमने कि असंभव को संभव करता है परमेश्वर। दुनिया कह रही है असंभव है, डॉक्टर्स कह रहे हैं असंभव है, साल दर साल बीत गए एक चीज में, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में आया, 38 साल वो व्यक्ति पड़ा रहा, 12 साल वो औरत उस दुख में पड़ी रही, लेकिन जब परमेश्वर के पास आए तो चंगाई को पाके गए। हालेलुया। जब परमेश्वर के पास आए उन्होंने पूर्ण रीति से चंगाई को पाया। हालेलुया। और अंत में जो हमने सीखा, बिलीव इन गॉड एंड योरसेल्फ। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है और खुद पर भी। हम एक बहुत अच्छी कहावत सुनते आ रहे हैं इतने वर्षों से, हिम्मत मर्दा था मदद खुदा। अगर मूसा ने हिम्मत नहीं करी होती तो आपको मालूम वो जो देश से निकाला गया व्यक्ति वापस उसी देश में जाकर उन्हीं लोगों के बीच में जहाँ से वो आया था, बाहर निकल के जहाँ से उसको निकाला गया था, वो कैसे बचा पाया? जब उसने हिम्मत करी तब परमेश्वर ने उसकी मदद करी। मेरे और आपके पास परमेश्वर का आत्मा बहुत बार आता है, मुझे और आपको गाइड करता है, मुझे और आपको समझाता है। क्या मैं और आप
जवाब देते हैं? क्या मैं और आप उस वक्त तैयार होते हैं? ठीक है, क्या करता है, क्या करती है वीकनेस? मेरे साथ एक आयत निकाल लीजिए प्लीज। जब वीकनेस होगी तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? पहला राजा 18 अध्याय और उसकी 41 आयत। फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्सेस 41। पहला राजा 18 अध्याय और उसकी 41 आयत। मैं पढ़ देता हूँ इसको आपके सामने। पहला राजा और उसका 18 अध्याय उसकी 41 आयत। यहाँ लिखा है, फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। इस समय हम सबके साथ आता है कि हम भारी वर्षा की सनसनाहट सुनते हैं। इस समय हम सबके पास आता है। और तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह करमल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और कहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। एलिय्याह ने कहा, कितनी बार जा? 7 बार जा। हालेलुया। एलिय्याह ने कहा 7 बार जा उस जगह पर। फिर से गया, फिर से गया। ऐसे जाते जाते जब 7वीं बार गया तो अगर हम 44वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का सा हाथ, एक छोटा सा बादल उठ रहा है। हालेलुया। इसका मतलब मैं और आप अगर ये सोचते हैं कि जब हम एक बार परमेश्वर के पास चले गए और एक ही बार परमेश्वर से मांगा, हो सकता है मुझे बार बार कहना पड़े, क्योंकि इसमें परमेश्वर की ओर से कोई रुकावट नहीं है। शायद मैं यही नहीं जान पा रहा हूँ कि मेरी कौन सी कमी, मेरी कौन सी आदत मुझे परमेश्वर के पास जाने से रोक रही है। क्या आदत है मेरे अंदर? आज मुझे ये जानने की जरूरत है। मैं अपनी रेस को रीस्टार्ट तो करूं, लेकिन रीस्टार्ट से पहले मुझे मरम्मत करने की जरूरत है। हालेलुया। मुझे मरम्मत की जरूरत है, मुझे मेंटेनेंस की जरूरत है, मेरी बिल्डिंग को मेंटेनेंस की जरूरत है। और यहाँ पर लिखा है कि एलिय्याह ने कहा, 7वीं बार उसने देखा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल। और जब हम अपनी शंकाओं पर, अपनी कमजोरियों पर, अपनी आदतों पर जय हासिल कर लेते हैं, तो छोटा सा बादल मुझे और आपको भी दिखने लगता है। और जब वो दिखने लगता है तो एक आशा जागती है, और जब आशा जागती है और आशा से लज्जा नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। और मैं आपका और मेरा सबसे पहला प्रेम कौन है? क्या मैंने अपना सबसे पहला प्रेम अपने धन दौलत को बना दिया? क्या सबसे पहला प्रेम मैंने अपने घर बार को बना दिया? क्या मैंने सबसे पहला प्रेम अपने काम धंधे को बना दिया? क्या सबसे पहला प्रेम अपनी पत्नी को? क्या सबसे पहला प्रेम अपने पति को? क्या अपने माँ बाप को? अगर आपने पहला प्रेम परमेश्वर को नहीं बनाया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से जो चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे सबसे पहला प्रेम, इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं और आप कहाँ से शुरुआत करना है। इस वचन के बाद मेरे और आपके अंदर ये डाउट आ सकता है कि अगर मेरे अंदर इतनी सारी कमियां हैं, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में आपको दूंगा, अभी हम सब साइलेंट रहेंगे और आंख बंद करके अपनी कमियों को ढूंढेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, एक एक करके परमेश्वर के सामने जाएंगे और अपनी कमियों को ढूंढेंगे। चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो झूठ बोलने की हो, चाहे वो सबसे बात को छुपाने की हो, चाहे अपने माँ बाप से छुपा रहे हैं, चाहे पत्नी से, आप किसी भी से भी आप बात को छुपा रहे हैं। आपके अंदर गाली देने की आदत है, आपके अंदर शराब पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है। क्या आदत है आपके अंदर? एडिक्शन है आपके अंदर? एडिक्शन है आपके अंदर किस चीज का? क्या आदत है आपके अंदर? मेरे अंदर क्या आदत है? कौन सी मेरी आदत है जो मुझे परमेश्वर के पास नहीं जाने देती? क्या मैंने आज तक एक बार भी परमेश्वर के पास जाकर कहा मैं इस आदत को, मैं चाहता हूँ बहुत सारी चीजों के लिए परमेश्वर के पास
बदली इस आदत को तेरे पास लेके आया हूँ। और प्रभु मैं जानता हूँ कि मेरी आदत जब मैं तेरे पास लेके आऊँ तो मुझे बदल सकता है। कितनी बार सोचा मैंने और आपने कि मेरी आदत को मैं परमेश्वर के पास लेके जाऊंगा, प्रभु बदलेगा। क्या मेरी आदत मुझे परमेश्वर के राज्य में ले जाएगी? अगर आपकी आदत परमेश्वर के राज्य में आपको ले जाएगी तो आपकी आदत क्या होनी चाहिए? कितनी बार प्रार्थना करते हैं मैं और आप दिन भर में? एक यहूदी व्यक्ति 5 बार एक दिन में प्रार्थना करता है। एज अ लाइफस्टाइल, यू नो, एज अ लाइफस्टाइल, दिनचर्या के हिसाब से कितनी बार प्रार्थना करते हैं मैं और आप? इससे पहले कि हम आगे जाएं, यदि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, ये 1.5 मिनट है आपके पास। मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच लगा देता हूँ। सिर्फ 1.5 मिनट है हमारे और आपके पास। हम आपको बंद करें चाहे खोलें, जैसे परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे। अपनी कमियों को, किसी भी तरह की कमियां आपके अंदर है, मेरे अंदर है, मैं जो वचन जो परमेश्वर मुझे दिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आपके लिए तो बाद में है, मेरे मुख से निकल रहा है। सबसे पहले, इससे पहले कि वो आपके कान तक जाए, मेरे कान सुन रहे हैं, वो सबसे पहले मेरे लिए, सबसे पहले मुझके, मेरे लिए, सबसे पहले मुझ में काम करेगा। तो ये 1.5 मिनट है मेरे और आपके पास कि हम परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से इस बात को कहें कि प्रभु मैं अपनी कमियों के साथ तेरे पास आया हूँ। समय आप सबके और मेरे पास है, ये 1.5 मिनट का समय। सारी कमियों के साथ प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। उसको अभी डांटो यीशु के नाम से। अगर आपके और मेरे अंदर आज बैर भाव की आत्मा, उसको अभी डांटो यीशु के नाम से और कहें प्रभु से कि प्रभु मैं अपना क्रूस, प्रभु तू मुझे चलना सिखा ताकि मैं वैसे चल सकूं जैसे तू चाहता है। प्रभु मैं बहुत चला पूरे विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। थैंक यू जीसस। डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरे और आपके पास कोई बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास जीवन कितना है जीने को, आपको शायद नहीं मालूम कि आपके पास कितना जीवन है जीने को, लेकिन इतना जरूर मालूम है, इतना जरूर आपको मालूम होना चाहिए मुझे भी कि अगर आज परमेश्वर का आगमन हो गया तो मैं कहां जाने वाला हूं। क्या मेरी एक छोटी सी आदत, इतनी बड़ी बड़ी आशीष हम परमेश्वर से चाहते हैं, लेकिन एक
एक छोटी सी सुट्टे की आदत, एक छोटी सी शराब पीने की आदत, एक छोटा सा झूठ बोलने की आदत, पैर वाली आदत, कहीं मुझे परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक तो नहीं देगी। मैं चाहता हूँ जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हैं ऑनलाइन, मुझे सब अधिक से अधिक लोग वीडियो में दिखाई दे प्लीज। यदि आप जिस किसी के साथ बैठे वो दिखे, और इसके लिए कोई आपको कोई बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका है, और इसका सबसे आसान तरीका है परमेश्वर से प्रार्थना। इसका सबसे आसान तरीका है स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। आप जहां हो वहीं से शुरुआत करो। आज आप जहां बैठे हो, जिस जगह पर आप सोचते हो कि नहीं यहाँ मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ आज मैं गलत जगह पर हूँ, मैं जिन लोगों की संगति में जाता हूँ वो गलत संगति है, वहीं से शुरू करो। उसी जगह से परमेश्वर के काम को शुरू करो, उसी जगह से विश्वास पे होकर शुरू करो। दिस इज योर डे, टुडे इज योर डे। मुझे नहीं लगता कि बार बार मौका मिलेगा। आज है वो मौका, आज है वो समय, आज से अभी से शुरुआत करो। अगर रोना नहीं आता, बोलना नहीं आता तो परमेश्वर से मांगो। अगर अब तक अन्य भाषा का वरदान नहीं मांगा, अगर अब तक अन्य भाषाओं का वरदान नहीं पाया तो आज मांगो प्रभु से। अगर अब तक प्रार्थना करने में आप और मैं रो नहीं सकते परमेश्वर के सामने जाकर, तो क्यों हम बहुत सारा कुछ पाने की उम्मीद को रखते हैं। जब मैं और आप पाना चाहते हैं तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बहुत कुछ। एम आई रेडी फॉर द सेक्रीफाइस? क्या मैं तैयार हूँ सेक्रीफाइस करने के लिए? क्या त्यागने को तैयार हूँ? क्या अपनी बुरी आदतों को मैं त्यागने को तैयार हूँ? आज मुझे और आपको परमेश्वर को यस कहने की जरूरत है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आई एम कमिंग बैक टू यू। प्रभु मैं तेरे पास वापस आ रहा हूँ, वापस आ रही हूँ। मैंने बहुत सारी बातें ऐसी करी प्रभु जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन प्रभु मैं आज तेरे पास वापस आता हूँ। प्लीज मेरी तरफ देखिए सब लोग एक बार। मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरी तरफ देखिए। मैं किसी से भी नहीं कह रहा हूँ कि आप हाथ उठाएं, मैं किसी से भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा कोई फैसला नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर एक दूसरे का फैसला नहीं करने बैठे। हम इस बात के लिए बैठेंगे हम सब एक दूसरे को परमेश्वर में और मजबूत कर सके। आज परमेश्वर के पास जाएं और इस बात को मैं और आप सोचें, क्या मेरी प्रेयर लाइफ जो है, जो मेरा प्रार्थना जीवन है, क्या मैं अपने प्रार्थना जीवन से सेटिस्फाइड हूँ? मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हाथ उठाओ कि आप सेटिस्फाई हो या नहीं। आप खुद परमेश्वर के पास जाकर पूछो। मैं खुद परमेश्वर के पास जा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि प्रभु शायद मैं अपने प्रार्थना वाले जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ। अगर मैं दिन में 4 घंटे भी प्रार्थना करता हूँ तो भी शायद मैं प्रभु अभी अपने प्रार्थना वाले जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ। अगर अभी भी संतुष्ट हैं तो सोचे, क्या मेरा परमेश्वर संतुष्ट है मेरे प्रार्थना जीवन से? अगर नहीं तो आज परमेश्वर के पास जाकर रोकर बिलखकर परमेश्वर से इस बात को कहने का समय है कि प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूं। हालेलुया। बाइबल बताती है होशे 9 अध्याय उसके 10वें आयत में, मैंने इस्राएल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसी दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है, परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए उसी का समान घिनौने हो गए। आज मैं और आप किस पर मोहित हो रहे हैं? लिखा है जिस पर मोहित हो गए उसी के समान घिनौने हो गए। आज मुझे जैसा मैं हूँ, जो मेरे पास है, मुझे परमेश्वर के पास संपूर्ण समर्पण, जैसा अभी रेचल ने बताया, मुझे आज जाने की जरूरत है परमेश्वर के पास और इस बात को कहने की जरूरत है कि प्रभु मैं संपूर्ण समर्पण करता हूँ प्रति दिन, और प्रभु मैं जानता हूँ कि मेरे संपूर्ण समर्पण से प्रभु एक आग मुझ पर जरूर आएगी, और उस आग के आने से आश्चर्यक्रम मेरे जीवन में होंगे। आपको एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं वचन नहीं निकलवा रहा हूँ, उसमें टाइम जाएगा। निर्गमन 4 अध्याय और उसकी 2 आयत, निर्गमन अध्याय 4 और उसकी 2 आयत। यहोवा ने उससे कहा, किससे? यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में ये क्या है?
मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है? वो बोला मेरे हाथ में लाठी है। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाल दिया तो वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। आमीन। क्या समझे इस समय? और आप इससे हम ये समझे कि एक साधारण सी लाठी को भी, एक साधारण सी लाठी को परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म करने वाली एक माध्यम में तब्दील कर दिया। हालेलुया। यही है वो लाठी जो फिरौन के सामने गई, जो उसके सारे सांप खा गया। यही है वो लाठी जो जब लाल समुद्र में मारा गया तो वो 2 भाग में हो गया। जो मेरे पास है आज, वही परमेश्वर के पास ले जाने की मुझे जरूरत है। रोमियो 2 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। और यही क्या है? मेरी और आपकी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। मेरी और आपकी आत्मिक सेवा यही है कि हम परमेश्वर को अपना चाल चलन हर दिन बदलते जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है इस संसार के सदृश ना बनो। मुझे और आपको ये जानने की जरूरत है, मैं और आप आज किसकी फेलोशिप में जा रहे हैं? कौन सी फेलोशिप में हम एंजॉय करते हैं? कौन सी फेलोशिप में मैं और आप आज उठते बैठते हैं? अगर 1% उस फेलोशिप में गलत है, जो मुझे लगता है कि मेरे परमेश्वर से मुझे दूर कर रही है, तो बाइबल बताती है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाव की और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। हालेलुया। क्या सब मेरे साथ हैं? जिस जगह पर बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज का 3 वर्ष, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 8 से 10 आयत तक क्या लिखा है? यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं। इसका मतलब हम अपने आप को धोखा नहीं देते, सिर्फ हम परमेश्वर को भी धोखा देते हैं इस बात से, और कहते प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, और बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और इस बात को सोच लेते हैं कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, मेरी आशीष मुझ तक पहुंच जाएगी। लेकिन कभी इतना नहीं सोचते कि क्या जो मैंने प्रार्थना करी है क्या वो परमेश्वर तक पहुंची है? क्या मेरे जीवन में सैक्रिफाइस है? क्या मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच रही है? क्योंकि बाइबल बताती है हम में सत्य नहीं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अधर्म से, सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासियों की अधर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि आप हाथ उठाइए मैं पापी हूँ, आप पापी हैं, कौन पापी है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। आज परमेश्वर के पास जाकर इस बात को कहने की जरूरत है कि प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। बाइबल बताती है गुस्से के लिए एक आदत हम सबके अंदर होती है। कई बार हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा, और ये बड़ी आम आदत है हम सबकी, मेरी नहीं, हम सबकी, इट्स ह्यूमन नेचर। लेकिन बाइबल क्या बताती है? इफिसियों 4 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत में इसमें पढ़े तो यहाँ लिखा है क्रोध तो करो मगर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। और शैतान, यहाँ तक अगर हम पढ़े और समझे तो यहाँ तक लिखा है सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हम अपने भाई से 5 या 10 या 6 या 3 या 2 या 1 सालों से बात नहीं करते। हम अपने सगों से बात नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर क्या नहीं है? परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आज मेरे और आपके अंदर क्या क्रोध ने जगह बना ली? क्या अपनी? क्या क्रोध इस हद तक मेरे अंदर जा चुका कि वो मेरे अपनों से मुझे दूर कर रहा है? आज मैं और आप एक दूसरे से अगर प्रेम से बात नहीं कर रहे हैं तो क्या उसकी वजह क्या है? बाइबल बताती है प्रेम से एक दूसरे की सह लो। क्या मैं अगर बात किसी की सह नहीं पा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे अंदर ये कि मेरे अंदर क्रोध है। ये मेरी एक ऐसी आदत है जिस पर मैं बहुत जल्दी विजय
लेकिन इन सब आदतों पर भी परमेश्वर ने लिखा है क्रोध तो करो। इसका मतलब बाइबल में इसलिए ये बात लिखी गई क्योंकि इट्स ह्यूमन नेचर। क्रोध तो करो मगर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे, क्रोध ना रहे और शैतान को अवसर ना दो, क्योंकि जब हम क्रोध में ही रहते हैं तो शैतान को अवसर देते हैं, और जब शैतान को अवसर देते हैं तो क्या होता है? सबसे पहली बात मेरी और आपकी आशीषों को रोकता है। हालेलुया। जब हम शैतान को अवसर देते हैं सबसे पहले वो मेरी आशीषों को रोकता है। क्यों? क्योंकि मैं उसको अपने आप को सौंप देता हूं अपनी आदतों से, अपने व्यवहार से। मेरी कुछ चीजें उससे कंट्रोल में चली जाती हैं। मेरा क्रोध मुझ पर ओवरकम करता है, मेरी आदतें, बुरी आदतें मुझ पर हावी हो जाती है। जब ये सब मुझ पर हावी हो जाती है तो क्या होता है? सबसे पहली बात मेरे रिलेशन को खराब करता है, मेरी प्रार्थना की लाइफ को खराब करता है, मेरा आत्मिक जीवन परमेश्वर में खराब होता है। और जैसा हमने सबसे पहले सुना, इसलिए क्रोध नहीं करना है मुझे और आपको। बाइबल बताती है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, बाइबल बताती है मत्ती 24 अध्याय उसकी 13 आयत में, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। मुझे 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 50 दिन, 365 दिन या 10 साल मुझे धीरज नहीं रखना है। बाइबल बताती है मुझे अंत तक धीरज धरना है। हालेलुया। एक छोटा सा वर्शिप सॉन्ग गाएंगे और उस आराधना के गीत के दौरान मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को तैयार करें इस वक्त परमेश्वर की हुजूरी में जाने को, परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को जाने के लिए मजबूती के साथ तैयार करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, तेरे पास आई हूँ, और अपनी सारी आदतों को खास तौर से परमेश्वर में तेरे पास। और मुझे यकीन है कि इस आराधना के दौरान जब इस गीत को मैं और आप सुन रहे हैं, जब इस गीत को सुनेंगे तो अपनी आदतों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी उन बातों को जिनको कोई नहीं जानता, आदतें, चाहे वो किसी तरह का एडिक्शन हो, नशा हो, या कोई बुरी आदत, या किसी से झूठ बोलने की आदत, या अपनी जिम्मेदारी ना निभाने की आदत, एक भी जो मेरे अंदर बुरी आदत है, आज उन सब आदतों पर हम परमेश्वर में होकर जय को हासिल करें। हालेलुया। आइए कुछ देर आराधना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तेरी हुजूरी में आते हैं प्रभु। मेरे संग चलने वाला, साथ में रहने वाला, मुझे संभालने वाला है यीशु। सब मिलकर मेरे संग चलने वाला, साथ में रहने वाला, मुझे संभालने वाला है यीशु। सब मिलकर मेरे संग चलने, साथ में रहने वाला, साथ में रहने वाला, मुझे संभालने वाला है यीशु। एक बार फिर सारे मिलकर मेरे संग रहने वाला, साथ में रहने वाला, मुझे संभालने वाला है यीशु। मैं क्या करूँगा? सब ध्यान से सुने। मैं विश्वास की अच्छी दौड़ दौड़ूंगा, टोप उद्धार का यकीन है जरूर पहनूंगा। मैं उद्धार की अच्छी दौड़ दौड़ूंगा, टोप उद्धार का यकीन है जरूर पहनूंगा। मैं विश्वास की, सब मिलकर मैं विश्वास की, मैं
न था